बैठ जा। आज की कुछ महिमा बता दीजिए शॉर्ट में। हाँ, एक तो मैंने ऑडियो डाला है ऑलरेडी, एक ऑडियो डाला। आज है गुरु पूर्णिमा, ठीक है ना। केशव बैठ जाओ। तुम वीडियो बनाओगे पूरा टाइम? हाँ, थोड़ा बनाता है। तो बैठ के बन जाएगा क्या? वहाँ बैठो बेटा, तुम तो सब दिखेंगे। हाँ, वहीं बैठ से तो आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा मतलब शिष्य के लिए सबसे बड़ा दिन, पर ये पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन व्यास देव जी का आविर्भाव हुआ था। और सारे शास्त्रों को किसने लिखा है? व्यास देव जी ने, ठीक है। तो इसीलिए जिस आसन पर बैठ के कोई प्रवचन देता है उसको क्या कहते हैं? व्यास आसन। तो व्यास देव जी कैसे जन्म लिए उसके पीछे एक कथा है। बहुत पहले की बात है। एक वसु थे, ठीक है। वसु होते हैं अलग, जैसे एक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उनको वसु कहा जाता है। तो अलग अलग वसु हैं। तो एक ये वसु थे जो चेदी देश के राजा थे। तो ये वसु को इंद्रदेव ने एक हवाई जहाज दिया था, विमान दिया था, गिफ्ट किया था। तो उस पर चढ़ करके ये आकाश में भ्रमण करते थे और खुश रहते थे। तो इनकी एक पत्नी थी। तो पत्नी, एक बार की बात है कि पत्नी चाह रही थी कि हम पति के साथ थोड़ा मिलन करें और हमें पुत्र हो, पर इनको उस समय शिकार करने जाना था। तो ये शिकार करने चले गए, हिरण का शिकार करने के लिए। परंतु जहाँ गए वो शिकार करने, वहाँ का मौसम इतना अच्छा था, वातावरण एकदम ठंडा, फूलों की खुशबू आ रही है और भीनी भीनी हवा, खुशबू और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और तालाब है, पेड़ पौधे सब कुछ है। तो वो देख करके मन इनका भी कामुक हो गया। जैसे पत्नी का तो पहले से ही था, इनका भी हो गया। बस ये इनका वीर्य स्खलित हो गया। तो वीर्य स्खलित होता है तो फिर उसी से बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सोचे कि बर्बाद हो जाएगा मेरा वीर्य, तो मेरी पत्नी चाह ही रही थी तो पत्नी को भेज देता हूँ। तो इन्होंने वृक्ष से एक पत्ता तोड़ा, वट वृक्ष से, बरगद का पेड़, और उस पत्ते के अंदर अपना वीर्य डाला। पुराने जमाने में बहुत कुछ होता था। और वीर्य को अच्छे से बांध दिया और एक बाज को दिया, बाज पक्षी थी, कि तुम जाके मेरे पत्नी मतलब रानी, वो राजा थे ना वहां के, तो रानी को ये पहुंचा आओ। तो बाज उड़ के जा रहा था पहुंचाने के लिए, परंतु बीच में एक दूसरा बाज मिल गया और दोनों में भिड़ंत हो गया, दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बहुत देर तक दोनों बाज युद्ध करते रहे। बस वो जो था बरगद के पत्ते में वीर्य, वो गिर गया यमुना नदी में। जब यमुना नदी में गिर गया तो यमुना नदी में एक अप्सरा थी जो मछली के रूप में थी। उसको श्राप दिया था। किसने श्राप दिया था भूल गई मैं। तो श्राप के कारण ब्रह्मा जी ने या किसी ने श्राप दिया था। तो श्राप के कारण वो मछली के रूप में थी अप्सरा। तो उस अप्सरा ने वीर्य को पी लिया। तो उस अप्सरा को कुछ समय के बाद एक पुत्र और एक पुत्री हुई, ठीक है। तो वो जो पुत्र था वो तो एकदम अच्छा था, लेकिन पुत्री के शरीर से मछली का बदबू आता था, ठीक है। तो ये जो मछुआरा था जिसको मिला ये बच्चा, दोनों मतलब मछली मिला तो मछली के पेट को काटा एक मल्लाह ने, और मछली के पेट से दोनों बच्चा मिला। वो मछली अप्सरा थी, बताया ना मैंने। तो वो मछली के पेट से जब दोनों बच्चा मिला तो उसका कर्तव्य होता है कि राजा को दे आए। तो राजा को दे आए, तो राजा ने लड़के को तो ले लिया, लड़की को नहीं लिया। तो लड़की चली गई एक मांझी के पास, मतलब नाव चलाने वाला जो होता है, और लड़का था वो अपना बहुत अच्छा धर्म के रास्ते पर चल के उसका जीवन बीता। तो ये जो लड़की थी इसमें सारे गुण थे। सत्य बोलती थी, सुंदर थी बहुत ज्यादा, पर शरीर से हमेशा मछली का स्मेल, इसलिए इसका नाम था मत्स्य गंधा और सत्यवती। सत्य बोलती थी इसीलिए सत्यवती,
और मछली का स्मेल आता था, इसलिए मत्स्य गंधा। तो अपना धीरे धीरे बड़ी हुई मछली, उसके पिता मछुआरे हो गए जो जिनको दिया था। बहुत दिनों के बाद पराशर मुनि, जब वो लड़की जवान थी, तब पराशर मुनि एक बार उधर से गुजर रहे थे। बहुत बड़े मुनि थे, ऋषि थे, मतलब महात्मा थे। तो वो जब उधर उधर से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि पड़ी मत्स्यगंधा पर। तो उनको इच्छा हुआ कि इसके साथ हम संभोग करें। तो वो मत्स्यगंधा को बोले कि तुम्हारे साथ मुझे मिलन करना है। तो मत्स्यगंधा सोची कि मेरी तो बदनामी हो जाएगी, लोग, समाज, परिवार सब क्या कहेंगे। तो उसने उस ऋषि को बोला कि ये कैसे संभव है, हम मैं कुंवारी लड़की हूँ, और ऋषि से डर भी लगता है ना कि श्राप वगैरह दे देंगे। तो मैं कुंवारी लड़की हूँ और मेरा बाद में विवाह होगा, तो बदनामी नहीं ले सकती हूँ मैं, बोल। तो ऋषि ने कहा कि वो तुम्हारा कुंवारापन नष्ट नहीं होगा। तो फिर इसने कहा कि देखिए, एक तो मेरा कुंवारापन नष्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा मेरे शरीर से जो मछली का स्मेल आता है वो यदि आप दूर कर दें तो फिर मैं सोचूंगी। तो पराशर मुनि ने कहा ठीक है। तो पराशर मुनि इतने बड़े मुनि थे, यमुना यमुना नदी के पास ही वो लोग रहते थे ना, वो मत्स्यगंधा। तो यमुना नदी के बीच में गए, टापू पे, द्वीप जिसको बोलते हैं जी। उस द्वीप पे गए। एक बीच में कहीं द्वीप था और वहां पूरा कुहासा जैसा बना दिया ताकि किसी को कुछ भी दिखाई ना दे। तो कुहासा ऐसा बना दिया। और पहले के जमाने के ऋषि मुनि में बहुत बल होता था कि कोई कुंवारी लड़की से बच्चा हो भी जाएगा फिर भी कुंवारापन नष्ट नहीं होगा, ऐसा उनके पास शक्ति होती थी। तो इनके साथ जब ये देखी कि मेरे शरीर से कोई स्मेल नहीं आ रहा है तो बहुत खुश हो गई। फिर वो ऋषि के साथ उनका मिलन हुआ और पैदा हुए व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी का 3 नाम हो गया। एक हो गया पाराशर्य, क्योंकि पराशर मुनि के पुत्र हुए। दूसरा हो गया द्वैपायन, क्योंकि द्वीप के ऊपर पैदा हुए। और तीसरा हो गया वेद व्यास, क्योंकि उन्होंने जो वेद हैं भगवान ने लिखे हैं उसका विस्तार किया। तो विस्तार को बोलते हैं व्यास। तो एक नाम हो गया वेद व्यास। तो उन्होंने जब वो बड़े हुए और छोटे ही थे, जब जन्म लिए, थोड़े समय के बाद माता को बोले कि मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने, तुम मेरी माता हो, जब कभी जरूरत होगी बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। तो वो चले गए तपस्या करने। वो तो महान ऋषि बने और बाद में जब उन्होंने देखा दुनिया में सब लोग बहुत परेशान है, ज्ञान नहीं है, तो उन्होंने वेदों को लिखा जो भगवान पहले से बोले हुए थे, श्रुति के रूप में था, उसको लिखा। फिर एक वेद से 4 वेद बनाए। उसके बाद बहुत 18 पुराण भी उन्होंने लिखा, संहिताएं भी लिखी, सब कुछ लिखा। और वही व्यासदेव जी थे जिसको सत्यवती हुई ना उनकी माता का नाम, वही सत्यवती माता का विवाह हुआ था शांतनु से। और तब जब पांडु और धृतराष्ट्र को बच्चे नहीं हो रहे थे, सॉरी धृतराष्ट्र नहीं है, पांडु के पिता अंबा और अंबिका, हाँ नहीं विचित्र, हाँ। तो उनको जब, हाँ, जो उनकी माता थी, पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ और विदुर जी का, पर उनकी जो माताएं थी तो उनको पुत्र नहीं हो रहा था क्योंकि उनके पति बीमार रहते थे। बीमार मर गए दोनों भाई मर गए। दोनों भाई मर गए थे। हाँ, एक बीमारी मर गया, एक युद्ध में मर गया। हाँ नहीं, और एक थे ना बीमार जिनको कि इतना ज्यादा बीमार थे कि वो पत्नी के साथ नहीं कुछ कर सकते थे, संभोग वगैरह। तो व्यासदेव जी को बुलाया सत्यवती ने, क्योंकि सत्यवती माता को तो बोले थे कि जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा। तो व्यासदेव जी ही दृष्टि किए जस्ट, और उनके दृष्टि से ये पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर जी, तो 2 हुई राज रानी से, जिनका नाम आप बता रहे हैं, अंबिका और
अंबालिका और अंबिका। अंबालिका और अंबा, मुझे नहीं याद रहता महाभारत के कैरेक्टर्स का नाम। और एक हुआ उनकी काम करने वाली जो उनके यहाँ थी दासी, उनसे विदुर जी पैदा हुए। तो यही व्यासदेव जी जब सारे शास्त्रों का वर्णन कर दिए, लिख दिए, 4 वेद जब लिखे तो लगा उनको कि बहुत कठिन जा रहा है, ये वेद तो समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। तो उन्होंने 5वां वेद लिखा, महाभारत, ताकि सबको आराम से समझ में आ जाए। महाभारत में कहानी है ना, तो कहानी सबको समझ में आती है और ज्यादा तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता है। पर महाभारत लिखने के बावजूद भी ये खुश नहीं थे, दुखी थे, संतुष्ट नहीं थे। तब एक दिन सरस्वती नदी के किनारे जब बैठे थे तो नारद मुनि जो उनके गुरु थे वो आए। नारद मुनि ने पूछा कि उदास दिख रहे हो, क्या बात है, खुश तो हो, सब कुछ ठीक तो है? व्यासदेव जी ने बोला नहीं, मैं खुश नहीं हूं। तो नारद मुनि ने पूछा क्यों खुश नहीं हो, क्या किया है, क्या गलती किया है, बताओ। कोई गलती समझ में नहीं आ रहा था इनको। मैं तो अच्छा भक्त भी हूँ और पूरा ज्ञान भी था जिस समय उन्होंने शास्त्रों का वर्णन किया, फिर गलती हुई कहाँ? तब नारद मुनि ने कहा कि भगवान की भक्ति का वर्णन तुमने नहीं किया है। तुमने बहुत सारा तत्व दर्शन बता दिया, पर जो असली भक्ति होती है, शुद्ध भक्ति, उसका वर्णन तुम्हारे किसी शास्त्र में नहीं है। तब लिखा श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम लिखने के बाद ये खुश हो गए। तो ये है श्रीमद् भागवतम के रचयिता और सारे जो दुनिया के गुरु हैं हमारे धर्म के, हिंदू के या तो वैदिक संस्कृति के, सनातन धर्म के, वो भागवतम के ऊपर प्रवचन देते हैं। तो असली जो रचयिता है वो है व्यासदेव जी। तो इसलिए व्यासपीठ कहते हैं इसको, जहाँ पे बैठ के कोई प्रवचन देता है उसको कहते हैं व्यासपीठ। और व्यासदेव जी को ही हम उनके कृपा से ही हम कुछ बोलते हैं, उनको गुरु मान के कुछ बोलते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए गुरु पूर्णिमा महत्वपूर्ण है। तो ये है व्यासदेव जी के जन्म की छोटी सी कथा, जो मैं कैसे भी भूलते भालते कैसे भी करके बोली। तो ये हो गया व्यासदेव जी की कथा, जो हर व्यक्ति को जानना चाहिए कैसे हुआ। व्यासदेव जी को भगवान का साहित्यिक अवतार कहा जाता है। मनुष्य नहीं थे साधारण, वो भगवान के ही शक्त्यावेश अवतार थे। भगवान के बहुत प्रकार के अवतार होते हैं, वो कौन से अवतार थे? शक्त्यावेश या तो साहित्यिक, कुछ भी बोलिएगा। साहित्य रचना की शक्ति भगवान ने उनको दी थी, इसलिए उन्होंने किया। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु। जैसे प्रभुपाद हमारे शिक्षा गुरु हैं, व्यासदेव जी हमारे शिक्षा गुरु हैं। सबके लिए, इस पूरे इस्कॉन के लिए प्रभुपाद शिक्षा गुरु हैं। और पूरे जो समाज है हमारा हिंदू समाज, सनातन धर्म, उसके लिए व्यासदेव जी शिक्षा गुरु हैं। और इसके साथ साथ हमें जिनसे शिक्षा मिलती है, थोड़ी अच्छी शिक्षा, ज़्यादा शिक्षा मिलती है, उसको शिक्षा गुरु कहते हैं। सबसे सीखना चाहिए। जब तक गुरु का हम सम्मान नहीं करेंगे, मन में आदर नहीं होगा, ये भाव नहीं होगा कि इनकी कृपा से हमको सब कुछ हुआ है, तब तक हमको फायदा नहीं होगा, है ना। फायदा कब होता है? जब हम समझते हैं कि ये गुरु है और इनकी कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ हुआ है। क्या हुआ है? धन दौलत नहीं। गुरु का भी कर्तव्य नहीं है धन दौलत के पीछे बोलना, और शिष्य का भी कर्तव्य नहीं है धन दौलत के पीछे भागना। आध्यात्मिक उन्नति, भगवान से जुड़ना, भक्ति करना, और आध्यात्मिकता में जहां तक संभव है वहां तक आगे बढ़ने की कोशिश करना। और जब भी गुरु से मिले तो कौन सा प्रश्न करना चाहिए? कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे? कृष्ण ने कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे प्रश्न पूछना चाहिए।
कैसे प्रश्न? आध्यात्मिक, भक्ति में कैसे आगे बढ़ेंगे वो, और उनकी सेवा करनी चाहिए, और सम्मान और आदर देना चाहिए, और नम्र भाव से सेवा करनी चाहिए। फिर गुरु दीक्षा देंगे और गुरु तत्व ज्ञान देंगे, क्योंकि वो तत्व ज्ञानी हैं, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये गुरु को भी समझना है कि हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए, इसके सिवा कहीं ध्यान देना नहीं है। ये गुरु का कर्तव्य है और शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु के बात को मानना। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो समझना है, लोगों को समझना चाहिए कि हम जिसको गुरु स्वीकार करते हैं, शुरू में भले आप 5 साल ले लीजिए, गुरु स्वीकार करने में आप समय ले लीजिए अच्छे से, लेकिन आपने जब गुरु स्वीकार कर लिया तो आपका एक ही कर्तव्य है, गुरु की आज्ञा का पालन, और कुछ नहीं। उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि हमारे गुरु ऐसा क्यों बोले, हमारे गुरु वैसा क्यों बोले, वो ज्यादा अच्छे हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं, मुझे परख है, मैं जानता हूँ या जानती हूँ गुरु कैसे होने चाहिए, और ये सब तर्क वितर्क करके यदि गुरु के साथ अपना भाव बदल देंगे और गुरु को सम्मान देना बंद कर देंगे और गुरु के आज्ञा का पालन करना बंद कर देंगे, तो उन्नति बंद हो जाएगी। क्यों? उन्नति इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं, आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, आप कितने किताबों को पढ़े हैं, उससे उन्नति नहीं होती है। उन्नति होती है कि आप कितना गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए, शास्त्र तो अनगिनत है और बहुत मोटे मोटे बुक्स हैं, वेद पुराण। कोई भी शिष्य के पास ताकत नहीं है कि वो सबको पढ़ ले और समझ जाए, कोई नहीं। लेकिन उसको बिना पढ़े और समझे आप भगवत धाम चले जाइएगा, सिर्फ गुरु की आज्ञा का पालन करते हर व्यक्ति चला जाएगा। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, उसको कुछ आता हो या नहीं आता हो, वो भगवत धाम जाएगा। तो हमको कितना शास्त्रों का ज्ञान है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि शास्त्र तो इतना महान है कि इतना विशाल है कि आप पूरा जीवन उसको पढ़ते रहेंगे तभी भी पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु ने हमको ये आज्ञा दिया पर नहीं, हमें ज्यादा बुद्धि है, हम जानते हैं, हमारा विशाल हृदय है, हम जानते हैं कि हमको गुरु की आज्ञा से ज्यादा जरूरी ये काम करना है, या तो समझ में हमको ये ज्यादा अच्छा से आ रहा है। अगर हमें ये लगे कि हमको ज्यादा समझ है गुरु से, गुरु एक जगह पे गलत है, इससे ज्यादा हमको समझ है, ये अगर भाव रहेगा तो कितना भी ज्ञान होगा हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। जैसे हमारे गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, ठीक है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सिर्फ इस्कॉन के प्रति समर्पित हैं और प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं, सिर्फ। अगर आप उनका शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा जीवन या रूटीन सुबह से रात तक, तो सिर्फ इस्कॉन के लिए वो कार्य करते हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये बात आती है कि इस्कॉन को छोड़ के बहुत सारे और गुरु हैं, बहुत सारे और संस्थाएं, बहुत सारे और ग्रंथ हैं, बहुत सारा और ज्ञान है, तो है, सच बात है कि है। लेकिन हमारे गुरु महाराज अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं, इसीलिए वो सिर्फ इस्कॉन के लिए कर रहे हैं। सिंपल बात है ना। हमारे गुरु महाराज अपने गुरु के प्रति समर्पित हैं और उनके गुरु हैं इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। तो उन्होंने जो आज्ञा दी है गुरु महाराज को, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं। मंदिर बनाना है, रथ यात्रा करना है, भगवान की सेवा सुबह से शाम तक करना है, प्रचार करना है और प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना है, और 100% जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा जो इतना कार्य करेगा। इसलिए दुनिया में बहुत कुछ है, हमको दुनिया के पीछे नहीं जाना है। हमारे गुरु ने जितना कहा है उतना बस मानना, बस उसी में जीवन का उद्धार हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी हर व्यक्ति के लिए। मुझे क्या करना है, मेरे गुरु ने जो बोला है। अगर हमारे गुरु महाराज को प्रभुपाद ने कहा है कि मंदिर बनाओ या पुस्तक वितरण करो,
तो ये उनके लिए उनकी ये सेवा है। हमारे गुरु अगर हमें कहते हैं कि तुम गांव में प्रचार करो, एग्जाम्पल, तुम गांव में प्रचार करो, तो मेरे लिए गांव में प्रचार करना सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, बाकी चीज नहीं रहेगा। जी आप समझे? जी तो हर शिष्य को गुरु कुछ अलग अलग आज्ञा देते हैं, और जो आज्ञा देते हैं वही उसको करना चाहिए, बाकी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं लगाना चाहिए। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? कल्याण। तो कोई प्रश्न है किसी का? थोड़े से भक्त आए हैं और इनको बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, तो मैंने छोटा सा क्लास दे दिया। केशव भी है एक बच्चा। कोई प्रश्न है केशव? तो यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए। क्या बताया भगवान ने? परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न पूछना आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न पूछने से पूछने वाले का कल्याण होता है, बाकी जो लोग सुन रहे हैं, जो पूछ नहीं रहे हैं, उनको भी कुछ ज्ञान मिलता है, और जो बता रहे हैं उसका भी कल्याण होता है। चर्चा होती है भगवान के ऊपर, इसीलिए प्रश्न पूछना चाहिए। माता जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि इतना कथा मैं सुनता हूँ, मंदिर में सुनता हूँ, आपके बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ इतने सालों से, और जब आप कथा बताते हैं तो मुझे लगता है माता जी बिल्कुल सही इनको बता रही हैं, लेकिन जब बाद में कहीं कुछ सुनता हूँ तो उसमें मन तुरंत विचलित हो जाता है कि ऐसा क्यों माता जी बोल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फिर हम इससे कैसे मैं अपने आप को संतुष्ट करूँ? बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। प्रश्न है कि जब ये प्रवचन सुनते हैं मेरा, तो इनको लगता है माता जी बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जब फिर दूसरे दुनिया को देखते हैं, दूसरे लोगों से मिलते हैं या कुछ और सुनते हैं, तो इनको लगता है कि माता जी पूरा सही नहीं बोली, थोड़ा कहीं गड़बड़ है, ऐसा लगता है ना। तो क्या होता है, माता जी आपको वो बोलती हैं जिससे आपका फायदा होगा। क्या बोलती हैं माता जी आपको? जिससे आपका फायदा होगा। आप जिस जगह पर हैं, जितना पढ़ाई लिखाई किए हैं, जितनी उम्र है, जो परिस्थिति है, जो काम करते हैं, जितना बुद्धि है, उसके अनुसार आपको क्या करने में लाभ है, वो मैं बोलती हूँ। समझे? पर जब आप किसी और का सुनते हैं तो वो आपको मद्देनजर रख के नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है? कॉमन। तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो किसी और के लिए फायदेमंद हो सकता है, पर आपके लिए फायदेमंद वो नहीं है। ये फर्क है, ठीक है ना? बात समझे? देखिए एग्जाम्पल, ये माता जी या कोई प्रभु जी अनपढ़ है, मान लीजिए, ठीक है, अनपढ़ है, उनको हम कहेंगे शास्त्र को पढ़ो, मेरा प्रवचन ही सुनो और जाके घर घर में प्रचार करो, मान लीजिए हम बोलते हैं उनको, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा ये चीज, ठीक है। उम्र कम है सब माता जी की, सब मेरे बाद भी 10-20 साल तक सेवा कर सकती हैं, उम्र सबकी कम है, आने वाला और जो जनरेशन है आगे का वो और कम उम्र के आएंगे, जैसे भैयारी प्रभु की बहू गौरांगी है, ये सब कम उम्र की है, और कभी 25-30 साल की भी लड़कियां आएंगी। तो ये जैसे ये माता जी हो गई, अभी हमारे सामने जो माता जी बैठी हैं, इनकी उन्नति के बारे में मैं सोचूंगी, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है ना। मैंने आपको कृष्ण इस्कॉन से जोड़ा, गुरु से जोड़ा, मेरा कर्तव्य है कि आप पूरे जीवन आगे बढ़ते रहें, भक्ति करते रहें। मैं हमेशा नहीं रह सकती हूँ आपके साथ, हो सकता है मुझे कहीं जाना पड़ जाए, हो सकता है मैं बीमार पड़ जाऊं, हो सकता है मेरी मृत्यु हो जाए, तो हम आपको कहाँ से जोड़े? आपकी ब्राह्मण दीक्षा करा करके राजभोग सेवा से जोड़ दिए। अब मेरा कुछ भी हो जाए, आप जुड़े रहेंगे, ठीक है? बात समझे? मैं कहीं भी कुछ भी किसी स्थिति में चली जाऊं, आपकी भक्ति बरकरार रहेगी, आप सेवा में जुड़े रहेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे, और आप यही सेवा कर सकते थे। आपके लिए राजभोग और हार सेवा ही पॉसिबल था, और अगर आप ये करेंगे तो आपके बच्चे और पति भी जुड़े रहेंगे।
तो अगर मैं इनको इतना प्लान करके और 10 साल पहले से सोचा कि इसको यहाँ पे जोड़ना है, हमको ये सब माता जी को कहाँ जोड़ना है, इस जगह पे हमको जोड़ना है, तब इनका कल्याण होगा। तो ये चीज मैं सोची हूँ और मैं उस सोच के अनुसार से आपको ट्रेनिंग दी और वहां जोड़ दिया। जी तो ये चीज दूसरा व्यक्ति नहीं सोचेगा, आपके लिए सोचेगा नहीं सोचेगा। ठीक है, इसी प्रकार आप जैसे हैं या और भी प्रभु जी हैं, जैसे ये प्रभु जी हैं, ये इनको डेटी वर्शिप में जोड़ दिया, ब्राह्मण दीक्षा दिला करके, महावीर प्रभु से बात करके। आपको पता नहीं है पर महावीर प्रभु की मेरे से बात हुई है जी और मेरे से उन्होंने बात किया था कि माता जी मुझे चाहिए प्रभु जी लोग नटराज गौरांग करेंगे क्या। मैंने बोला नटराज गौरांग की उम्र हो गई है, आपको सब जवान जवान प्रभु जी मैं देती हूँ, आप चिंता मत करिए। फिर सबकी ब्राह्मण दीक्षा दिला करके वहां जोड़ दिया। अब ये भी कंटिन्यू रहेंगे, चाहे मैं कहीं रहूं नहीं रहूं, बीमार पड़ूं मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको किस जगह जोड़ूं जिससे आपकी भक्ति कंटिन्यू होगी और आपका पूरा परिवार, छोटे बच्चे जो है वो भी जुड़े रहेंगे। या फिर मैंने जैसे आप लोगों को कहा, सबको कहती हूँ मंदिर के नजदीक घर लो, मंदिर के नजदीक घर लो। क्यों? क्योंकि मैं रहूं या नहीं रहूं, आप कंटिन्यू करें भक्ति। आप बात समझे? अगर आप किसी और व्यक्ति का सुनते हैं और वहां जाते हैं तो वो उस समय प्रवचन देगा कॉमन, वो आप सुनते हैं, उसके बाद आपसे उसको तत्काल यदि कुछ काम निकलवाना है तो आपसे वो काम निकलवा लेगा। बाद में आपकी उन्नति हो रही है या आपकी अवनति हो रही है, आप कहाँ जा रहे हैं, इससे उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए, और ऐसा हुआ है, ऐसे हमारे कई काउंसिलिज हैं जो कहीं और जुड़े हैं और वो बाद में अब घर में बैठे हैं, बिल्कुल मंदिर नहीं आते हैं, कुछ लोग नियम भी नहीं करते हैं, माला भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको किसका सुनना चाहिए हमेशा? शिक्षा गुरु का पहले, क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे बनाया है ना एक बीच में। तो महाराज तो आपसे बात भी नहीं करते हैं, जानते भी नहीं है आपको, खाली चेहरा से जानते हैं कि ये भक्त है, पर आपके साथ तो डायरेक्ट संबंध नहीं होता है। महाराज जी का समय भी नहीं है, महाराज की उम्र भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी महाराज के पास इतना ज्यादा है कि वो हर वक्त को समय नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपका भलाई होगा तभी जब आपका जो भी शिक्षा गुरु है उसके संपर्क में रहिएगा। जिसका भी जो शिक्षा गुरु या काउंसलर है उसके संपर्क में रह करके उसके अनुसार आपको चलेंगे तो आपका ज्यादा फायदा होगा। और यदि आप दूसरे लोगों का सुनेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो दूसरे लोगों का नहीं सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। कैसी बात सुननी चाहिए? कथा सुनो। अभी कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज की कथा कह रहा है, प्रहलाद महाराज की कथा कह रहा है, वो आप किसी का सुन सकते हैं, जो भी आपको प्रवचन देने वाले हैं। पर जहां पे बर्ताव वाली बात आएगी वहां पे आपको किसका सुनना है? शिक्षा। वहां पे परिवर्तन करेंगे। अच्छा, परिवर्तन करते क्यों है लोग? कि मान लीजिए, अभी किसने पूछा, मान लीजिए हमें कुछ घर में मंदिर बनाना है, पूजा करना है, 56 भोग करना है, कुछ करना है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है, यात्रा जाना है। तो काउंसलर बोल रहा है ऐसे करो, पर हमें वैसे करना नहीं है। हमें कैसे करना है? अलग टाइप से करने का मन है। जो काउंसलर बोला वो करना नहीं है, दूसरे तरह से कुछ करने का मन है हृदय के अंदर। तो हम क्या करेंगे? काउंसलर की बात को नहीं मान करके और 5-10 लोगों से बात करेंगे संतुष्टि के लिए कि मैं जो सोच रहा हूँ और कर रहा हूँ वो सही है। अगर मुझे 5-10 लोगों ने बोल दिया कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम फिर वो कर लेंगे और हम सोचेंगे कि ना, काउंसलर तो गलत था, हम तो इतने लोगों से पूछे और हम इतने लोगों से पूछे, वो तो सही बोल रहे हैं। ऐसा करके हम वो कार्य कर लेते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरे लोगों ने आपको हाँ क्यों बोला, काउंसलर ने ना क्यों बोला? काउंसलर को आपकी चिंता है, दूसरे लोगों को आपकी चिंता नहीं है। दूसरे लोग आपको वो बोलते हैं जो आप सुनना चाहते हैं।
आप बात समझे। आप कहेंगे ये गुलाब का फूल लाल है, ठीक है, काउंसलर बोलता है ये गुलाब का फूल लाल है, और आपको लगता है कि नहीं ये लाल तो नहीं है, ये तो मुझे काला नजर आ रहा है, ठीक है। तो जो दूसरा व्यक्ति है जो आपसे काम निकलवाना चाहता है, आपसे डोनेशन चाहता है, आपसे सेवा चाहता है, वो बोलेगा काला है, क्योंकि उसको क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। आपसे काम निकलवा लिया काला बोल करके, बाद में आप कहाँ गए उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, काउंसलर क्यों सत्य बोलता है? हो सकता है कोई काउंसलर नहीं भी बोलता हो, लेकिन जहां तक मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपकी उन्नति किसमें, जी मुझे आपसे कितना फायदा है वो मुझे नहीं देखना है। आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं वो देखना है, और आपके आगे बढ़ने के लिए जो उचित है वही बताऊंगी मैं आपको, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे। तो जब हम बात नहीं मान करके 5-10 और लोगों के पास जाते हैं तो फिर हम गलत काम करते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको वही करने की इच्छा है, अपनी मर्जी। अपने मर्जी का मालिक बनना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, अरे हम सीधे नहीं मानेंगे। पूछना क्यों है? जब आपके दो ही गुरु हैं, या तो डायरेक्टली जो शिक्षा गुरु होते हैं, नहीं तो फिर जो दीक्षा दिए हैं, बस। जी तीसरे से पूछना क्यों है? कुछ नहीं। तीसरे से पूछना ही नहीं है ना। हाँ, ऐसी बात पूछ सकते हैं जो आपके जीवन से संबंधित नहीं है, मगर जो किसी भक्त की कथा है, जैसे हमने बताया आपको कि प्रहलाद महाराज की कथा है, भरत महाराज की कथा है, द्रौपदी कुंती महारानी, कोई भी कथा है, और उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रवचन करता जो भी बैठा है, जो प्रवचन दे रहा है, उससे आप सवाल कर सकते हैं। उससे आपके जीवन का कोई संबंध नहीं है। पर जहाँ हमारे घर में मंदिर कहाँ होगा, हमारे घर में पूजा कैसी होगी, हम माला कैसे करें, कितना बजे उठें, कितना बजे सोएं, ये सब जो बात है ये आपको किससे पूछना है? क्योंकि वही आपको जानता है, उससे ही आपकी चिंता है। जी फर्क समझ में आया? जी तो मन विचलित क्यों होता है? इसी कारण से। मन क्यों विचलित होना है? मन विचलित होने का सवाल ही नहीं उठता है। जैसे अगर आपको ये लगे, अगर आपको ये लगता है कि मैं 10 साल से माता जी को जानता हूँ, 15 साल से माता जी को जानता हूँ, और माता जी हमेशा मेरा नुकसान कराती है, अगर आपको ये अनुभव हुआ है तो फिर नहीं मानेंगे आप, मत मानिए बात। लेकिन अगर आपको ये अनुभव हुआ है कि माता जी अभी तक मेरा नुकसान नहीं कराई है, या किसी और का भी नुकसान नहीं कराई है, जी जब भी सजेशन दिया है तो अच्छा ही दिया है, तो फिर आगे भी सुनो ना सजेशन। जी बात समझे? आप किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उसके पूरे जीवन को देखिए कि वो कितना डेंजरस है, या कितना अच्छा है, या कितना लोभी है, या कितना, उसके जीवन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है। जो बुरा है वो बुरा है, जो अच्छा है वो अच्छा है, काम खत्म। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, हमारा नुकसान हो माता जी ने कराया है क्या, हमारे किसी कोई भी व्यक्ति के बारे में जानना है तो यदि आज तक कभी आपका नुकसान नहीं कराया है तो भविष्य में भी जो माता जी बोलती हैं वो सिंपल आंख मूंद के मानना है। क्या प्रॉब्लम? क्यों बोलती है माता जी ऐसा, ये कैसे आप समझ जाइएगा, कैसे समझ जाइएगा, इतनी समझ नहीं होती है। समझ के लेवल में अंतर है ना। यदि हमने कहा ये कार्य मत करो तो मत करो, क्यों नहीं करो, ये क्या वो क्या, ऐसा वैसा, वो तो ज्यादा अच्छा है, मतलब आपको सब कुछ ज्यादा मालूम है, ये हो जाएगा ना। जब मुझे ऐसा लगता है कि ये 100 भक्तों को समझाना बहुत मुश्किल कार्य है, क्योंकि समझ के इनकी समझ उतनी नहीं है कि मेरी बात को समझेंगे, तो मैं सीधे बोलती हूँ ये काम करना नहीं है, बस खत्म बात। नहीं समझा सकते हैं ना सब चीज, आपको समझ नहीं है ना कि आप समझ जाइएगा हर चीज को। तो क्या बोलना है, समझाना, हर चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं एक्सप्लेन करना है।
बस ये कार्य करो। क्यों कहते हैं भगवान, क्यों कहते हैं नारद मुनि के पंचरात्र में, क्यों कहते हैं व्यासदेव जी, क्यों कहते हैं गुरु महाराज या प्रभुपाद, दिया जलाओ, परिक्रमा करो, 4 नियम का पालन करो, 16 माला का जप करो। पहले ये सब बोलते हैं, उसके बाद आपको दीक्षा देते हैं ना, कि पहले बोलते हैं नहीं, पहले मैं सबका फायदा बता दूंगा, नुकसान बता दूंगा, सब तुमको क्या क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, ये सब बता दूंगा, फिर तुम माला करना। ऐसा होता है? क्योंकि जब आप माला करते हैं, नियम करते हैं, धीरे धीरे आप शुद्ध होते हैं, तब आप थोड़ा थोड़ा भक्ति को समझते हैं। इसी प्रकार जैसा इनका प्रश्न था कि हमको माता जी ऐसा क्यों बोली, ऐसा हमको लगता है दूसरे का सुनने के बाद, क्योंकि आप अभी समझने के कंडीशन में नहीं है, नहीं समझ सकते हैं हर चीज को। अभी आपका बच्चा मान लीजिए 10 साल का है, 12 साल का है, और एक बच्ची आपकी मान लीजिए 22 साल की है, एग्जाम्पल। तो मेरी आपकी बेटी जब 35 साल की होगी या ये 25 साल का होगा, तो आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स आएंगे ये आप नहीं जानते हैं, ये मैं जानती हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये 60 साल के होंगे तब इनका कैसे आगे बढ़ेंगे, ये हमको अभी से बोलना है प्रवचन में, है ना। आपके 4 बच्चे हैं, 2 बेटा कहाँ रहेगा, 2 बेटी कहाँ रहेगी, क्या जीवन में होगा, कैसे जीवन चलेगा उनका, ये सब हमें सोचना है, ताकि आपकी भक्ति कंटिन्यू रहे और बच्चे की भी भक्ति कंटिन्यू रहे। इतना दूर तक आप नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते हैं? क्योंकि उम्र नहीं है। आज जो मुझे परेशानी हो रही है मेरे शरीर में, वो अनुभव आपको नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र नहीं है। जब मेरी भी उम्र कम थी तो मुझे भी नहीं पता था। एक 20 साल की लड़की को, 25 साल की लड़की को बोलिएगा 60 और 70 साल की उम्र की माता जी का जो दुख है, तकलीफ है, वो समझे, वो समझ सकती है क्या? तो उसको क्या हम समझाएंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा एक माला कर लो, थोड़ा सा दर्शन कर लो, इतना ही कर ले तो बहुत हो गया। ये है समस्या। हर बात हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है, इसीलिए हर चीज हम समझा नहीं सकते। हम क्या बोल सकते हैं? ये चीज करो, इसमें तुम्हारा फायदा है। हो गया? और कोई प्रश्न अगर है तो बोलिए। एक और है। यस। साधना, भक्ति और सेवा 2 अलग है। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि साधना भक्ति में जैसे कि सुबह उठना, माला करना, पूजा पाठ करना, ऐसे वो हमसे संभव नहीं हो पाता है। ज़्यादा घर में पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ सही ढंग से, कभी एक बार मुश्किल से। लेकिन सेवा जब आता है तो सेवा में आगे बढ़ता हूँ। मेरा सेवा में ज़्यादा रुचि है। तो इसमें दोनों में डिफरेंट, दोनों 2 चीज है, लेकिन दोनों एक चीज भी है। क्योंकि जो सेवा आप भगवान से संबंधित करते हैं वो सेवा भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपको माला तो करना ही है, 16 माला, 4 नियम तो करना ही है। बाकी जो डेटी वर्शिप होता है, भगवान के मंदिर में जो सेवा होता है, मतलब आरती वगैरह या भोग लगाना, इस तरह की सेवा है, वो पुजारी की सेवा है, ठीक है ना। तो पुजारी की सेवा से इंटरेस्ट उसको रहता है जो पूर्व जन्मों में, कई जन्मों में पुजारी था। आप समझे? भगवान के विग्रहों से प्रेम होना और पुजारी की सेवा करना, ये शुद्ध व्यक्ति कर सकता है, जो शुद्ध है अंदर से, मतलब अपने आप जागृत हो जाना कि भगवान का करना है। तो ये धीरे धीरे आता है। तो थोड़ा थोड़ा करिए, जितना होता है उतना करिए, तो धीरे धीरे मन करेगा ज्यादा करने का। एक और बात है, जैसे मुझे अभी तकलीफ हो रही है, मेरे से भी अकेले में